हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। पहले तो श्रीलंका की सीरीज़ को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आपने जो भी फ़ीडबैक दिया है मैं उसको आगे भी कंटिन्यू करूँगा, ध्यान रखूँगा उन सारे फीडबैक्स का। अभी रिसेंटली मैं ऑलमोस्ट 1 महीने के लॉन्ग ट्रिप के बाद वापस आया हूँ एंड ये मेरी कंबोडिया सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने ऑलरेडी वीज़ा सेंट्रिक जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं अराइवल कार्ड को किस तरीके से फिल करते हैं वो सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा अराइवल कार्ड रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ थी, कुछ क्वेश्चंस थी, वो सारा कुछ भी एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके वो सारी डिटेल्स मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। आप दोनों को ही यूज़ करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जनरल जो मेरे संडे को ब्लॉग्स आते हैं सुबह 11 बजे, उन ब्लॉग्स को स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि वीज़ा और ई अराइवल कार्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये 2 डिटेल्स की वीडियो पहले रिलीज़ की है ब्लॉग से पहले, ताकि ये जो ट्रांजिशन है इस सीरीज़ के दौरान वो आपके लिए थोड़ा इजी हो, स्मूथ हो। कंबोडिया ट्रैवल करने के दौरान मैं रेगुलरली इंस्टाग्राम पे अपने स्टोरीज़ जो हैं वो अपडेट किया करता था। तो कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके कंबोडिया से रिलेटेड, एंट्री से रिलेटेड बेसिकली कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज़ पूछी थी। उन सारी क्वेश्चंस और क्वेरीज़ को मैं इस वीडियो के एंड में एड्रेस करूँगा। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। मे भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हों जो आपके लिए हेल्पफुल हों एंड आपकी आइटिनरी को बेहतर तरीके से प्लान करने में हेल्प करे, असिस्ट करे। विदाउट अ डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि किस तरीके से आप अराइवल कार्ड को फिल कर सकते हो। सबसे पहला काम आप करेंगे, इस वेबसाइट पे आने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस यूज़ करके साइन अप कर लेंगे। ये आपको फ्यूचर में मॉडिफिकेशन, एडिट या फिर रिट्रीवल आपके अराइवल कार्ड के करने में हेल्प करेगा। दूसरा डिटेल जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप अपना अराइवल कार्ड 7 दिन पहले अराइवल से फिल कर सकते हैं। तीसरा डिटेल आपको नीचे में दिख रहा होगा कि आप ये प्रोसेस वेबसाइट के अलावा एंड्रॉयड के ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करके, iOS के ऐप से या फिर हुआवे के ऐप गैलरी से ऐप डाउनलोड करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन जो एजेंडा है, हमारा जो मेन अप्रोच है इस वीडियो का, वो है अराइवल कार्ड फिल करने का। आप साइन अप करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सबमिट ई अराइवल पे क्लिक करना है। सबमिट ई अराइवल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला फॉर्म खुलेगा जो कि आपका प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल होगा। इसमें फ़ोटो पोर्ट्रेट में आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन में फ़ोटो डाला है एग्जैक्टली सेम फ़ोटो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आप इंटर करेंगे अपना पासपोर्ट से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, सर नेम, गिवन नेम और भी जो भी डिटेल्स वो आपसे बोलते हैं फिल करने के लिए, जैसे आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपने पासपोर्ट का फ़ोटो डालने के लिए। बहुत से लोगों को इशू आती है, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसमें क्या एंटर करना है। आपको पासपोर्ट की पहली पेज की जो फ़ोटो है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, तो उस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। इंडिया का कंट्री कोड यूज़ करेंगे और अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एंटर कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अपना ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद, जो कि एक ऑप्शनल फील्ड है, अगेन आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, मैंने किया था, आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना वीज़ा टाइप सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में ये टूरिज़म पर्पस के लिए सिंगल एंट्री वीज़ा होगी, तो हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन पहला, अप्लाई वीज़ा टी। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे स्टेज 3 के अंदर ही पीरियड ऑफ ट्रैवल। पीरियड ऑफ ट्रैवल के अंदर हमको बताना है कि हमारा डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ डिपार्चर यानी डेट ऑफ एग्ज़िट क्या होगा। वो डेट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे स्टेज 4 पे, जहाँ पे आपको अपना मोड ऑफ़ ट्रैवल सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ़ ट्रैवल के अंदर आपको अपना फ़्लाइट का जो अराइवल डिटेल है वो सारा कुछ मेंशन करना होगा। अपना ट्रैवल का पर्पस, वो सारा डिटेल आपको ड्रॉप डाउन एक दिखेगा, आप वहाँ पे यूज़ करके मेंशन कर सकते हैं। इस पॉइंट पे जब आप एंट्री कर रहे होंगे तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी
कि आप अगर लैंड पोर्ट या सी पोर्ट के थ्रू एंट्री कर रहे हैं तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ये केवल एयरपोर्ट के थ्रू यानी एयर ट्रैवल के थ्रू जो एंट्री ले रहे हैं उनके लिए ये पोर्टल एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। एक है पेनोम पेन का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो, सियानक विल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सियाम रीप का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो सारा डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे फ़्लाइट नंबर के साथ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ट्रैवल से 2-4 दिन पहले तक आपके पास एटलीस्ट टिकट तो आ ही गया होगा। तो आप उस टिकट की जो सॉफ्ट कॉपी है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे मोड ऑफ़ ट्रैवल के अंदर। फिर आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में, और नेक्स्ट स्टेज में आप अपना एड्रेस इन कंबोडिया। एड्रेस इन कंबोडिया में आपको एंटर करना है अपना होटल या हॉस्टल का डिटेल। आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका प्रोविंस और एड्रेस जो है वो सारा कुछ यहाँ पे एज इट इज़ मेंशन करेंगे। आप गूगल से रेफरेंस ले सकते हैं एड्रेस का। जिस पोर्टल से आपने रिजर्वेशन किया है आप उस पोर्टल से भी एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आप आएंगे लास्ट सिटी और पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन बिफोर कंबोडिया। आपके केस में अगर आप इंडिया से ट्रैवल करके कंबोडिया एंटर कर रहे हैं तो इंडिया की जो सिटी, जिस सिटी से आप लास्ट एग्ज़िट कर रहे हो उस सिटी का नाम यहाँ पे आएगा। और कंबोडिया से एग्ज़िट करके आप जिस भी सिटी में एंटर करोगे, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो पेनोम पेन, एंड पेनोम पेन से आप वापस दिल्ली जा रहे हो तो आप यहाँ पे दिल्ली एंटर करोगे। अगर आप मान लो बैंकॉक से कंबोडिया एंटर कर रहे हो तो आप यहाँ पे बैंकॉक एंटर करोगे एंट्री में, और एग्ज़िट में अगर आप दिल्ली वापस जा रहे हो तो आप दिल्ली एंटर करोगे। और अगर आप किसी XYZ तीसरे सिटी में जा रहे हो तो आप तीसरे सिटी का यहाँ पे नाम एंटर करोगे। नेक्स्ट स्टेज में आपको अपना हेल्थ डिक्लेरेशन देना है। आप येलो फीवर से वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं। बहुत से लोग ये मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं बहुत ही क्लियरली अपने वीज़ा के वीडियोस में ये डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ उनको। येलो फीवर का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पे इनके सिम्टम्स या कंडीशंस पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ हैं। अफ्रीका में जब आप इंटर कर रहे होते हो किसी कंट्री में तो काफ़ी मैंडेटरी होता है ये कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं येलो फीवर से। उसके अलावा आपको बाकी जो हेल्थ डिक्लेरेशन है वो सारा कुछ मेंशन करना होगा। आप सारे में नो 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 मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ डिक्लेरेशन के बाद आपको कस्टम डिक्लेरेशन करना है। कस्टम डिक्लेरेशन में सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ कैरी कर रहे हो जो उसके परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आप जाएंगे लास्ट कंफर्मेशन डिक्लेरेशन में। कंफर्मेशन डिक्लेरेशन को एक बार गो थ्रू कर लेंगे एंड उसकी जो भी डिटेल्स है उसको एक बार रीड आउट करके अगर आपको सारा कुछ सही लगता है तो आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से अराइवल कार्ड दिखेगा जो आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, या फिर अगर आप ऐप के थ्रू कर रहे हैं तो आपको तो ऐप में दिख ही जाएगा। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे मैं शेयर करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा माई ई अराइवल डिक्लेरेशन। ये वो डिक्लेरेशन है जो आपने ऑलरेडी फिल करके रखा है। यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन दिखेगा। आप चाहें तो वो एडिट का ऑप्शन यूज़ करके अपने जो भी डिटेल्स हैं, अगर आपको उनमें से कोई डिटेल को मॉडिफाई करना है वो मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो। श्रीलंका की ई अराइवल कार्ड के दौरान कुछ लोगों ने अपने पासपोर्ट का नंबर गलत एंटर किया था एंड फिर वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम वापस से एंटर कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। इस तरह की डिटेल्स जो इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको फिल करते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज़ ये डिटेल्स ऑलरेडी फ्रीज्ड कंडीशन में आपको मिलेंगी एंड आप उसको वापस से एडिट नहीं कर पाओगे। तो एडिट आप जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे आपका अराइवल डेट जो है, मान लो आपने 19 नवंबर डाल के रखा है बट आप एंट्री 20 नवंबर को कर रहे हो तो वो आप अपडेट कर सकते हो। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस है वो सारा कुछ आप कर पाओगे। बट जो मेन आइडेंटिटी सेंट्रिक डिटेल्स हैं, जैसे आपका नाम हो गया, आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी डिटेल्स आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं देगा वो। एंड अगर वैसा कंडीशन आपको फेस करना पड़ रहा है तो उस केस में आपको अराइवल कार्ड फिर से फिल करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की है काफ़ी इजी आपको लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा।
ई अराइवल कार्ड को किस तरीके से फिल करते हैं वो सारा डिटेल मैंने आपको शेयर किया है, एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा आपके इजी एक्सेस के लिए। आप उसको यूज़ करके ई अराइवल कार्ड ट्रैवल करने से 3-4 दिन पहले से लेकर मुझे लगता है कि आपकी फ़्लाइट से कुछ 6-8 घंटे पहले तक आप कर सकते हो। बिकॉज़ मैंने ये फ़िल किया था मेरी फ़्लाइट से तकरीबन 7 घंटे पहले, तो उस टाइम तक ये एक्टिवेटेड था लिंक, एंड मैं यूज़ कर पा रहा था। अब कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने पास सेव करके रखा है, वो एक एक क्वेरी और एक एक क्वेश्चन मैं गो थ्रू करता हूँ और आपको आंसर शेयर करता हूँ। ओके, तो सबसे पहली क्वेरी जो थी लोगों की वो है कि कैन आई फिल अराइवल कार्ड फॉर पोर्ट एंट्री, यानी लैंड और सी पोर्ट एंट्री। क्वेश्चन एक्चुअली में काफ़ी जेन्युइन है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वियतनाम या थाईलैंड के थ्रू कंबोडिया में एंटर करते हैं लैंड पोर्ट के थ्रू। नहीं, आप ई अराइवल कार्ड एटलीस्ट ऑनलाइन अभी फ़िल नहीं कर सकते हो अगर आपको लैंड पोर्ट से या सी पोर्ट से एंट्री करनी है तो। उसके लिए आपको मैनुअल अराइवल कार्ड फिल करना होगा। बॉर्डर कंट्रोल जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको अराइवल कार्ड मिलेगा एंड आपको उसको फिल करना होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल था। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल था। मेरा पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस अराउंड 1 से 1.5 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया था। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा टाइम लगा होगा। बहुत ही क्विक, इजी, सिंपल था, बिकॉज़ मैंने सारे प्रोसेस ऑलरेडी ऑनलाइन करके रखे थे। मेरा वीज़ा जो था वो ऑनलाइन था, मेरा जो अराइवल कार्ड था वो ऑनलाइन फिल्ड था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू आई नीड टू पे एनीथिंग फॉर अराइवल कार्ड? नो, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। ये बिल्कुल फ्री है, आपको किसी तरह की कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू आई नीड टू फिल अराइवल कार्ड इफ़ आई ऑलरेडी हैव अ ई वीज़ा? येस, यू विल हैव टू फिल अराइवल कार्ड। या तो आप वहाँ पहुँच कर फिल करेंगे या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है आप उसके थ्रू कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्स टू मैक्स आपका 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिटेल आई नीड टू सबमिट फॉर एकोमोडेशन? देखिए, कंबोडिया में एंट्री के बाद जो भी आपकी पहली एकोमोडेशन होगी, होटल हो सकता है, हॉस्टल हो सकता है, उसका डिटेल बस आपको मेंशन करना है। आपको सारे होटल, सारे एकोमोडेशन का डिटेल मेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, व्हेन आई कैन प्लान टू फिल अराइवल कार्ड? आप अपने डिपार्चर से 2-4 दिन पहले अराइवल कार्ड फिल कर सकते हो, बिकॉज उस टाइम तक आपके पास सारा डिटेल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन आई एडिट डिटेल्स इन अराइवल कार्ड? येस, यू कैन एडिट डिटेल्स इन अराइवल कार्ड में एक ऑप्शन आता है एडिट का। आप लॉगिन करोगे अपने जीमेल आईडी को यूज़ करके, एंड आपका जो अराइवल कार्ड का जो आपने एंट्री की है वो एंट्री आपको दिखेगी। आप वहाँ पे जाकर एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर हमने पोर्ट ऑफ एंट्री अपनी ई वीज़ा के टाइम कुछ और डाली है एंड अराइवल कार्ड में अगर हम दूसरा कुछ फिल करते हैं तो क्या ये वैलिड होगा? ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। आपका वीज़ा जो है दैट इज़ योर प्राइमरी डॉक्यूमेंट। इस तरह की कोई भी गलती ना करें। जब आप 100%, 120% अश्योर्ड हो जाएं कि आपको इस पोर्ट से एंट्री लेनी है, इस पोर्ट से एग्ज़िट लेना है, तभी आप वीज़ा अप्लाई करें। और जैसा वीज़ा में डिटेल शेयर किया हुआ है, बिल्कुल वही डिटेल आपको अपने अराइवल कार्ड में भी शेयर करना है। कंबोडिया का इमिग्रेशन यूजुअली डिफ़िकल्ट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उनको ऐसा कोई मौका ना दें जिसको लेकर वो आपके पीछे लग जाएं इमिग्रेशन के टाइम या स्क्रूटनी करें ज़बरदस्ती की। तो चीज़ों को सिंपल ही रहने देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी एंड आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए भी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थी, जो क्वेरीज़ थी जो लोगों ने मुझसे पूछी थी। मुझे उम्मीद है कि ये सारा आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहती है, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। वीज़ा कैसे फिल करते हैं वो मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है। आप चाहें तो वो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में भी मेंशन कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आ रहा होगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ई वीज़ा को फिल करने के लिए। एंड कंबोडिया की पहली वीडियो जो है, पहली व्लॉग जो है, वो मैं अब स्टार्ट करूँगा एंड ये सीरीज़ थोड़ी लंबी चलेगी, अराउंड 7-8 वीडियोज़ होंगे इसके अंदर। एंड मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आपको श्रीलंका की वीडियो पसंद आई, उसी तरीके से आपको कंबोडिया की भी सीरीज़ पसंद आएगी। तो इसलिए मैंने ग्रेजुअली अपने कंटेंट को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के बारे में सोचा है। एंड अब मैं जो भी डिटेल आपसे अपनी वीडियोज़ में शेयर करूँगा, उससे रिलेटेड जो भी रेफरेंसेस होंगे
अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर फोरम से कोई डेटा लिया है या किसी मैगज़ीन से डेटा लिया है या किसी न्यूज़पेपर के कंटेंट को मैंने यूज़ किया, उन सारी डिटेल्स का रेफरेंस जो है, जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ऑथेंटिसिटी के लिए। बिकॉज़ आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन जो है वो गलत भी शेयर होती है एंड मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर करूँ। इस वजह से मैं बहुत सारे वीज़ा सेंट्रिक वीडियोस जो हैं वो इमीडिएटली बनाता नहीं हूँ। तो अभी जैसे रिसेंटली वियतनाम ने और फ़िलीपींस ने ई वीज़ा पोर्टल नया स्टार्ट किया है फॉर इंडियंस, तो उससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन अभी भी गैदर करने में लगा हुआ हूँ। एंड जब मैं फुल्ली कन्विंस्ड हो जाऊँगा कि मैंने सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको कन्वे करने लायक गैदर कर लिए हैं, तब मैं उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बनाऊँगा और आपको शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जो कंबोडिया ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं कंबोडिया की पहली व्लॉग के साथ। सब्सक्राइब करें इस चैनल को कंबोडिया की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए एंड और भी ट्रैवल एडवेंचर्स और एक्सपीरियंस करने के लिए। बाय बाय।